हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने कपास के बारे में जाना, कैसे कहाँ वो उत्पादित होता है और किस प्रकार कपास के रेशे से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कपास की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन। कपास की जो विशेषताएं हैं इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं वो होती हैं जो किसी भी रेशे के भौतिक स्वरूप को, उसके आकार, आकृति और भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाली होती हैं। इसमें सबसे पहला है संगठन या कंपोजिशन। कपास का रेशा सेल्यूलोज से बना होता है और सेल्यूलोज की आणविक संरचना है C6H10O5 होल N। इसका मतलब कपास के जो अणु होते हैं उसके अंदर 6 परमाणु कार्बन, 10 परमाणु हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन के, और इस प्रकार बहुत सारे समूह एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध होते हैं। कपास के रेशे में 40 से 90% तक सेल्यूलोज होता है, 5 से 8% तक जल होता है और कुछ प्राकृतिक अशुद्धियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जबकि ब्लीच्ड कॉटन सबसे शुद्ध कॉटन होता है। कपास के रेशे पर कच्ची अवस्था में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, मोम की परत भी होती है जो कच्चे रेशे को गलने से बचाती है। नेक्स्ट है रेशे की लंबाई। कपास का रेशा एक स्टेपल रेशा है, यानी कम लंबा रेशा है। प्राकृतिक रेशों में ये बहुत छोटा रेशा है, सबसे छोटा रेशा है, और इसकी लंबाई आधा इंच से लेकर 5 इंच तक हो सकती है। सबसे अधिक लंबे रेशे जो मिस्र में पाए जाते हैं वो 5 इंच तक के होते हैं। रेशे का व्यास लगभग 16 से 20 माइक्रोन होता है, तो ये बहुत पतला रेशा नहीं है, मीडियम मोटाई का रेशा है, और जितना महीन रेशा होगा उससे बनने वाला वस्त्र उतना ही बारीक होगा और मुलायम होगा। तो इससे बनने वाले रेशे मध्यम गुणों वाले होते हैं, स्पर्श करने पर वो हल्के से खुरदुरे महसूस होते हैं। सूक्ष्मदर्शीय संरचना या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कपास के रेशे को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो यह पतला रिबन के समान चपटा रेशा दिखाई देता है। इसमें प्राकृतिक रूप से ट्विस्ट या कन्वल्जन बने होते हैं, जिन्हें परिवलन भी कहा जाता है। ये जितने ज़्यादा परिवलन या कन्वल्जन होंगे, रेशे में चमक उतनी ही कम होगी, लेकिन मजबूती उतनी ही अधिक होगी। प्रति इंच रेशे में लगभग 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो इसके बीच में एक नलिका भी पाई जाती है और उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको सैप कहा जाता है। रंग। कच्ची अवस्था में कपास के रेशों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है और इसीलिए ये रेशे भूरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। चमक। कपास के रेशों में प्राकृतिक रूप से चमक नहीं होती और इनमें मर्सराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा या कुछ अन्य परिसज्जाओं के द्वारा, जैसे कैलेंडरिंग, चमक लाई जाती है। मर्सराइजेशन जब इनका कर देते हैं तो इनमें रेशम की तरह से चमक उत्पन्न हो जाती है। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, अर्थात इनको खींचा जाए तो कितना ये खिंच जाएंगे और छोड़ने पर वापस अपनी मूल लंबाई को प्राप्त करते हैं या नहीं, ये गुण कहलाता है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो कपास के रेशों में इलास्टिसिटी का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें खींचा नहीं जा सकता। प्रतिस्कंदता या रेजिलियंसी, यह गुण होता है किसी भी रेशे को जब हम दबाते हैं, दबाने पर वो दब जाए, लेकिन दबाव हटाने पर अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर पहुंच जाए। कपास के रेशे में प्रत्यास्थता के गुणों का भी अभाव होता है और इसीलिए
इसमें सलवट प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। रिंकल रेजिस्टेंस या रिंकल रिकवरी नहीं होती क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता और रेजिलियंसी यानी प्रतिस्कंदता दोनों ही गुणों का अभाव होता है। और इसीलिए आप जानते हैं कपास के रेशे का सबसे बड़ा अवगुण है उसमें सलवटों का पड़ना। बहुत जल्दी से ये रेशा या इससे बने हुए कपड़े क्रश हो जाते हैं। मजबूती। कपास का रेशा काफ़ी अच्छा मजबूत और टिकाऊ रेशा होता है और इसीलिए इससे जो वस्त्र बनते हैं वो काफ़ी मजबूत वस्त्र होते हैं। ये कमज़ोर नहीं होते, लंबे समय तक चलने वाले वस्त्र होते हैं। और इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये काफ़ी दृढ़ हैं। जब ये गीले हो जाते हैं तो इनकी मजबूती 30% तक और बढ़ जाती है। इसीलिए इन रेशों को हम लंबे समय तक भिगो करके छोड़ सकते हैं और गर्म पानी में उबाल भी सकते हैं। इनको धोने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बार बार रगड़ करके भी धोया जा सकता है। विमितीय स्थायित्व या डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इनका विमितीय स्थायित्व बहुत अच्छा होता है। लंबाई और चौड़ाई जो इनकी है ओरिजिनली वही बरकरार रहती है, रेशे सिकुड़ते या फैलते नहीं हैं। ताप संवाहकता अच्छी होती है। ताप को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेशे स्वयं भेज देते हैं, लेकिन इनके बीच बीच में जो स्थान होते हैं उसकी वजह से ये हवा का प्रतिरोध कर सकते हैं। रगड़ का प्रभाव, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत रेशे हैं, अच्छे मजबूती और तनाव सहने की क्षमता इनमें अच्छी होती है, इसीलिए ये किसी भी प्रकार की रगड़ से भी प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर रगड़ा जाए तो रेशे खराब हो सकते हैं और विशेष रूप से क्योंकि ये स्टेपल फाइबर से बने हुए धागे होते हैं वस्त्रों के अंदर, तो वो फाइबर्स के किनारे वस्त्र में से बाहर निकल सकते हैं और वस्त्र का स्वरूप खराब हो सकता है। वरना सामान्य रूप से इन्हें रगड़कर या कूट पीट करके भी धोया जा सकता है। दाह्यता या कंबस्टिबिलिटी, जलाने की प्रवृत्ति, जलाने पर किस तरीके से जलते हैं ये गुण कहलाता है दाह्यता। बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी भी आग हो तो उसे ये शीघ्रता से पकड़ लेते हैं और उससे जल जाते हैं। आग से हटाने पर भी ये जलते रहते हैं। कागज के समान इनमें लौ बनती है और लौ लेकर के जलते हैं। इनके जलने के बाद जो राख प्राप्त होती है उसका रंग भूरा या स्लेटी होता है और जलते समय जो गंध आती है वो कागज़ के जैसी होती है, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बने हुए रेशे हैं और कागज़ भी सेल्यूलोज से बनता है। अवशोषण क्षमता, ये कपास के रेशों का एक बेहतरीन गुण है जिसकी वजह से ये बहुत ही आरामदायक होते हैं और सर्वप्रिय होते हैं। अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होने के कारण ये गर्मी के मौसम में विशेष रूप से शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और पसीने के अवशोषण के बाद उसको बाहर भी वाष्पित कर देते हैं। इनकी आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 8 से लगभग 8% होती है। इसका मतलब ये है कि इनका जो ओरिजिनल वेट होता है उसका लगभग 8-10% ये नमी को अपने अंदर सोख करके रखते हैं और कपड़ा बिल्कुल सूखा महसूस होता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वे पसीना आने के बावजूद भी सूखे महसूस होते हैं, शरीर पर चिपचिपापन उत्पन्न नहीं करते। स्वच्छता एवं धुलाई। कपास के रेशे क्योंकि स्टेपल हैं, छोटे हैं और इनसे जो धागे बनते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेशों के एंड्स आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं। उसी प्रकार से वस्त्र में भी किनारे होते हैं। तो ये रेशे, इनसे बने हुए वस्त्र खुरदुरे होते हैं और इसीलिए उनमें धूल के कण आसानी से फंस जाते हैं। अगर थोड़े से भी वस्त्र पुराना हो गया है, घिस गया है, तो क्या होगा, जो धागे के अंदर रेशे के एंड्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। वो डस्ट को कैच कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं
और अपने ऊपर पकड़ करके रखते हैं, इसीलिए मिट्टी और गंदगी जल्दी से इनमें लग जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जल के अच्छे अवशोषक हैं, तो हम इनको किसी भी तरह से पानी के अंदर डाल करके अच्छे से धो सकते हैं। इन पर कोई क्षारों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इनको साबुन या सोडा किसी से भी धोया जा सकता है, रगड़ा भी जा सकता है और उबाला भी जा सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी सफाई की जा सकती है। सिकुड़न की क्षमता। कपास के रेशे में स्वयं सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि सूती कपड़ा है तो सिकुड़ेगा, धुलने पर सिकुड़ेगा। एक्चुअली कपास का रेशा खुद, कॉटन फाइबर खुद श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है, लेकिन वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जब इनको खींच करके रखा जाता है, धागे को करघे के ऊपर, ताने और बाने के धागे को, उस प्रक्रिया में इनमें आर्टिफिशियली एक्सटेंशन हो जाता है, कृत्रिम रूप से खिंचाव आ जाता है। और जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये धागे और ये रेशे रिलैक्स हो जाते हैं, पानी को अवशोषित करके फूल जाते हैं और इसके कारण मोटाई बढ़ जाती है और लंबाई और चौड़ाई कम हो जाती है। ये चीज़ ही सिकुड़न के रूप में सामने नज़र आती है। और इससे बचाने के लिए सैनफोराइजेशन नाम की एक परिचर्या भी दी जा सकती है। साथ ही मर्सराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा भी सिकुड़न की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। जब भी हम वस्त्रों को लंबे समय तक के लिए स्टोर करते हैं तो उन पर कई बार कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फफूंद, कारपेट बीटल्स या मोथ का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। कपास के रेशों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर इनको नमी युक्त वातावरण में रख दिया जाए और कपास के रेशों पर क्योंकि हम कलफ भी लगाते हैं तो स्टार्च युक्त अवस्था में ही छोड़ दिया जाए या कलफ लगा करके ही छोड़ दिया जाए तो फफूंदी का बहुत बुरा प्रभाव होता है। फफूंदी का फेवरेट फूड है स्टार्च या कलफ। तो अगर नमी वाले स्थान में कलफ लगा करके वस्त्र को छोड़ दें तो इस पर फफूंदी का, फंगस का अटैक तुरंत हो जाता है और वो इसमें से उपस्थित स्टार्च को खा लेता है, अन्यथा सेल्यूलोज को खा लेता है और उसकी वजह से जगह जगह पर ग्रे कलर के स्पॉट्स या धब्बे बन जाते हैं और कई बार वस्त्रों में छेद भी हो जाते हैं और वस्त्र गल करके खराब भी हो सकता है। विद्युत संवाहकता या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है कपास के रेशों में, ये भी इसका बहुत ही अच्छा गुण है। इसकी वजह से शरीर और वस्त्र के बीच में जो घर्षण होता है, एक्टिविटीज़ के कारण हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में और वस्त्र में स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये चार्जेस की वजह से कपड़ा शरीर को चिपकने लगता है, लेकिन सूती रेशे और वस्त्र की ये विशेषता होती है कि वो इन चार्जेस को उत्पन्न होते ही आगे पास कर देता है, बहुत अच्छा संवाहक होता है और इसी के कारण ये आवेश जब शरीर से बाहर चले जाते हैं तो इसलिए कपड़ा शरीर को चिपकता नहीं है और गर्मियों में सूती वस्त्र इसीलिए बहुत आरामदायक होते हैं। अभी हमने पढ़ा कपास के रेशों की भौतिक विशेषताओं के बारे में। अब हम जानते हैं कि कपास के रेशों की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले है अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। सूती वस्त्रों पर तनु कार्बनिक अम्ल यानी डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड्स का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि इनके रंग खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू का रस, ऑक्सैलिक एसिड, इन एसिड्स का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सांद्र अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन एसिड्स के प्रभाव से सूती वस्त्र पूरी तरह से गल करके नष्ट हो जाते हैं। अगर ये अकार्बनिक अम्ल तनु रूप में भी रेशे के ऊपर डाले जाएं या कपास के वस्त्र के संपर्क में आते हैं
तो इससे रेशे निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सांद्र क्षार का प्रभाव होता है और अगर बहुत कठोर क्षार है तो रेशे निर्बल हो जाते हैं, जल भी सकते हैं। हल्के क्षार का इसमें कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तनु क्षार का भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम किसी भी तरह के साबुन या डिटर्जेंट या सोडा के घोल में इन कपड़ों को धो सकते हैं, क्योंकि उस समय पर ये तनु घोल हो जाता है। पानी में मिलाने पर इसकी सांद्रता कम हो जाती है और तनु घोल के अंदर हम आसानी से सूती रेशों को या कपड़ों को धो सकते हैं। विरंजक का प्रभाव। सूती कपड़ों को सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है और अगर इन पर किसी भी तरह के कोई दाग धब्बे लग गए हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए भी ब्लीचेस यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार के ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो, जैसे जेवल वाटर हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जिसका किसी भी रेशे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज पसीने का प्रभाव। अगर हम बार बार बिना धोए सूती वस्त्रों को पहनते रहते हैं तो पसीने वाले स्थान पर, जैसे आर्म पिट्स में, पसीना बार बार लगता है, इकट्ठा हो जाता है और धोते नहीं हैं, ऐसे ही सूखने देते हैं तो वो पसीना सांद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। उसका पानी या नमी वाला भाग हवा में वाष्पित हो जाता है और उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो कपड़े पर लगे रहते हैं। पसीना 3 तरह का हो सकता है, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का और उदासीन प्रकृति का। अगर उदासीन प्रकृति का है तो वस्त्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अम्लीय प्रकृति का है तो भी इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर क्षारीय प्रकृति का है तो भी कपास के रेशे को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर पसीना अम्लीय प्रकृति का है तो ऐसी स्थिति में अम्ल की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ वो रेशे का कलर भी खराब कर सकता है और बहुत ज़्यादा अगर सांद्र हो गया है तो रेशे को गला करके भी नष्ट कर सकता है। रंगों का प्रभाव। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं और ये रंग कच्चे भी होते हैं पानी में, क्योंकि घोलते ही रंग निकल जाते हैं। इसीलिए रंग को पक्का चढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से चढ़ाने के लिए कुछ मॉर्डेंट्स का या अन्य बांधने वाले पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। वेट डाइज बहुत अच्छे से सूती वस्त्रों पर चढ़ते हैं। इसके अलावा बेसिक डाइज और डायरेक्ट डाई का भी सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बहुत पक्के नहीं होते हैं, इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सरलता से इनको रंगा जा सकता है और बहुत ही वैरायटी के कलर्स उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इन सभी विशेषताओं को पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद, हमें किस स्थान पर किस उपयोग के लिए वस्त्र चाहिए ये आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। सूती वस्त्र बहुत सारे विविध उपयोग के लिए काम में लिए जाते हैं और उन सभी को इनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है।